नमस्ते विद्यार्थी जी, बताइए कि आप लोग कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आइए आज हम लोग ढहते विश्वास उड़िया कहानी जो है ना उसका ऑब्जेक्टिव एवं सब्जेक्टिव प्रश्नों को करेंगे। क्या करेंगे? ढहते विश्वास हिंदी वर्णी का चैप्टर नंबर 2 ढहते विश्वास का जो उड़िया कहानी है उसका आज हम लोग ऑब्जेक्टिव तथा सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को करने की प्रयास करेंगे। ठीक है, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। हम लोग क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे और फिर उसके बाद सब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे। ठीक है, आइए पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखने की प्रयास करते हैं। ठीक है, सबसे जो पहला हमारा प्रश्न है, ढहते विश्वास कहानी के लेखक कौन है। यानी कि ढहते विश्वास पाठ के लेखक कौन है, कहानी के लेखक कौन है। ऑप्शन ए है श्रीनिवास, ऑप्शन बी में कौन है, तो ऑप्शन बी में हमारा है कौन, ईश्वर पेटलीकर। हमारा बी में ईश्वर पेटलीकर। ठीक है, सी में सात कोड़ी होता और डी में सांवर दिया। तो इसका सही आंसर हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग इसका सही आंसर करेंगे सात कोड़ी होता है। ये हमारा, अब मैं माफ़ी चाहता हूँ ताकि ये जो हमारा है ना सात कोड़ी होता है, ये हम लोग गलती टाइपिंग हो चुका है। ठीक है, प्रश्न संख्या 2 क्या कर रहा है कि ढहते विश्वास कहानी किस भाषा से अनुदित है। कहने का मतलब हुआ कि जो ढहते विश्वास कहानी है किस भाषा में लिखा गया है। तो ऑप्शन ए में है कन्नड़ भाषा में, ऑप्शन बी में उड़िया भाषा में, ऑप्शन सी राजस्थानी भाषा में, ऑप्शन डी गुजराती भाषा में। तो हम लोग इसे सही आंसर क्या करेंगे, ये उड़िया भाषा में लिखा गया। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि उड़िया भाषा में लिखा गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। 3 नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, 3 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सात कोड़ी होता का जन्म कब हुआ था। सात कोड़ी होता का जन्म कब हुआ था। तो हम लोग इसका ऑप्शन ए में 29 अक्टूबर 1929 को, बी में 6 जून 1891, सी में 9 अप्रैल 1929, डी में 18 अक्टूबर 1929। तो हम लोग इसका सही आंसर क्या करेंगे, 29 अक्टूबर 1929 को हुआ था। कहाँ पे हुआ था, तो मयूरभंज उड़ीसा में हुआ था। ठीक है, 4 नंबर हमारा प्रश्न क्या कर रहा है कि सात कोड़ी होता का जन्म कहाँ हुआ था। सात कोड़ी होता का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए में कर्नाटक के कोलार में, ऑप्शन बी में उड़ीसा के मयूरभंज में, ऑप्शन सी में गुजरात के पोरबंदर में, और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। देखिए, तो हम लोग इसका सही आंसर क्या डिफाइन करेंगे, तो हम लोग इसका जो सही आंसर करेंगे वो आएगा हमारा उड़ीसा के मयूरभंज में। कहाँ पे, तो उड़ीसा के मयूरभंज में हुआ था, उड़ीसा के मयूरभंज में। ठीक है, प्रश्न संख्या 5 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या हमारा 5 क्या कर रहे हैं, तो 5 कह रहा है कि ढहते विश्वास कहानी का अनुवादक कौन है। देखिए, हम लोग इस कहानी में किस भाषा में पढ़ रहे हैं, तो लिखा किस में गया था, उड़िया भाषा में, और हम लोग पढ़ किस में रहे हैं, तो हिंदी भाषा में। तो फिर कोई ना कोई व्यक्ति होंगे जो उड़िया भाषा से हिंदी भाषा में ट्रांसलेट करने होंगे, अनुवाद करने होंगे। उस व्यक्ति का नाम क्या है, उनको देखने की प्रयास करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं हम लोग, उनको देखने की प्रयास करते हैं। तो ऑप्शन ए में भी है बी आर नारायण, ऑप्शन सी में गोपाल दास नागर, ऑप्शन बी में गोपाल दास नागर, और ऑप्शन सी में राजेंद्र प्रसाद मिश्र, ऑप्शन डी में ईश्वर पेटलीकर। तो जो इसका हमारा सही आंसर होगा ना वो हमारा होगा राजेंद्र प्रसाद मिश्र। ठीक है, और जो बी आर नारायण है हमारा दही वाली मंगवा पाठ की जो कहानी है उसके अनुवादक है। ठीक है, आगे हम रहे हैं 6 नंबर प्रश्न क्या है, लक्ष्मी के पति का नाम क्या था। क्या लक्ष्मी के पति का नाम क्या था, तो हम ट्रिक्स देखेंगे कि ल से लक्ष्मी और ल से लक्ष्मण। क्या हो गया, ल से हमारा लक्ष्मी हो गई और प्लस ल से हमारा क्या हो गया, तो लक्ष्मण हो गया। यानी कि जो उनके पति और लक्ष्मी का जो पति थे उनको नाम एक दूसरे की विपरीत है। लक्ष्मी लक्ष्मण सेम है, थोड़ा सा की अंतर है, तो उसे उतना अंतर को नहीं मनाता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन ए में है लक्ष्मण, ऑप्शन बी में राहुल, ऑप्शन सी में राकेश, ऑप्शन डी में गुणनिधि। तो हम लोग इसका सही आंसर क्या करेंगे, लक्ष्मण। लक्ष्मी के पति का नाम क्या था, तो लक्ष्मण था। ठीक है, क्या था, तो लक्ष्मी के पति का नाम लक्ष्मण था।
7 नंबर प्रश्न क्या कर रहे हैं, 7 नंबर कर रहे हैं एक प्रश्न कि लक्ष्मण कहाँ कार्य करता था। जो लक्ष्मण थे, लक्ष्मी के पति जो लक्ष्मण थे कहाँ पे कार्य करे थे। ऑप्शन ए में कोलकाता, ऑप्शन बी में गुजरात, ऑप्शन सी में हरियाणा, और आगे हम लोग देखते हैं ऑप्शन डी में क्या दिया गया है। तो ऑप्शन डी में दिया गया है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र हो ही नहीं सकता, तो हम लोग जो इसका सही आंसर करेंगे वह करेंगे क्या, कोलकाता में काम करते थे। कहाँ पे काम करते थे, तो वो कोलकाता में काम करते थे। देखिए इसे मिटा देते हैं और फिर से आंसर सही आंसर लगाते हैं कोलकाता। ठीक है, हो गया हमारा कहाँ पे काम करते थे, तो कोलकाता में। अब आते हैं अगले पेज में। अगले पेज में हमारा क्या है कि लक्ष्मी के कुल संतान कितने थे, मतलब लक्ष्मी के कुल कितने संतान थे। ऑप्शन ए में क्या दिया गया है, तो हमारा ऑप्शन ए में दिया गया है 4, ऑप्शन बी में 5, ऑप्शन सी में 6 और ऑप्शन डी में है 3। तो हम लोग इसका जो सही आंसर करेंगे वह क्या करेंगे, जो लक्ष्मी के कुल संतान थे वो थे 4। क्या थे, 2 बेटी थी और 2 बेटे थे। ठीक है, कितनी थे, तो 4 थे। 9 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, तो 9 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि लक्ष्मी के सबसे बड़े बेटे का नाम क्या था। एक लक्ष्मी का बेटा था जो कि सबसे बड़ा था। ठीक है, सबसे बड़ा था, तो उनका नाम क्या था, उनको देखने की प्रयास करेंगे। ठीक है, तो जो उनका नाम था ऑप्शन ए में दिया गया है अच्युत, ऑप्शन बी में गुणनिधि, ऑप्शन सी में चंद्रा, ऑप्शन डी में मकरा। तो इसका जो सही आंसर जो हमारा होगा वो हमारा सही आंसर क्या होगा, तो जो उसका सबसे बड़े बेटे का नाम था अच्युत था। क्या था, उनके सबसे बड़े बेटे का नाम अच्युत था। ठीक है, अच्युत था। आगे हम 10 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। ठीक है, 10 नंबर प्रश्न क्या कर रहे हैं उनको देखते हैं। लिखा गया है 10 नंबर प्रश्न की लक्ष्मी के पूर्वज लक्ष्मी के लिए कितने बीघा जमीन छोड़कर चले गए थे। यानी कि जो लक्ष्मी के सास ससुर थे, यानी उनके जो पूर्वज थे, लक्ष्मी के लिए कितने बीघे जमीन को छोड़ गए थे। ऑप्शन ए में क्या दिया गया है, तो ऑप्शन ए में दिए गए 1 बीघा, ऑप्शन बी में 1 बीघा, सॉरी हम आपसे बहुत माफ़ी चाहते हैं, गलती से टाइप हो गई, इससे हम लोग 4 बना देते हैं। ठीक है, क्या बनाते हैं, 4 बीघा, ऑप्शन सी में 5 बीघा और ऑप्शन डी में 9 बीघा। ठीक है, तो इसका हम लोग सही आंसर क्या करेंगे, तो जो इसका हम लोग सही आंसर करेंगे वो हमारा हो जाएगा 1 बीघा। यानी कि जो पूर्वज थे वो लक्ष्मी के लिए 1 बीघा जमीन को छोड़ गए थे। ठीक है, कितने बीघा जमीन को छोड़ गए थे, तो 1 बीघा जमीन छोड़ गए थे। 11 नंबर प्रश्न क्या करा हमारा कि लक्ष्मी का घर किस बांध के नीचे था। जो लक्ष्मी का घर था किस बांध के नीचे था, तो इसका सही तो ऑप्शन ए में दिया गया दलई बांध, ऑप्शन बी में देवी बांध, ऑप्शन सी में महानदी बांध, ऑप्शन डी में गंडक बांध। तो इसका जो सही आंसर हम लोग करेंगे वह क्या करेंगे, तो वह हमारा होगा देवी बांध के नीचे। किस बांध के नीचे, तो देवी बांध के नीचे जो था किसका घर था, तो लक्ष्मी का घर था। लक्ष्मी का घर किस बांध के नीचे था, तो देवी बांध के घर के नीचे था, सॉरी देवी बांध के नीचे था। ठीक है, आगे हमारा है 12वां प्रश्न कह रहा है कि गांव के पढ़ाकू लड़का कौन है। जो लक्ष्मी के गांव के जो पढ़ाकू लड़का है कौन है, तो ऑप्शन ए में क्या दिया गया है, ऑप्शन ए में दिया गया है गुणनिधि, ऑप्शन बी में है अच्युत, ऑप्शन सी में है चंद्रा, ऑप्शन डी में मकरा। तो इसका जो हम लोग सही आंसर करेंगे ना वो हमारा हो जाएगा गुणनिधि। जो गांव का जो पढ़ाकू लड़का कौन था, तो गुणी था। अब है कि जो गुणनिधि था कहाँ से पढ़ कर आया था, कहाँ से पढ़ कर आया था, तो आप लोग बताइए कहाँ से पढ़ कर आया था, तो वह कटक शहर से पढ़ कर आया था। कहाँ से, कटक शहर से पढ़ कर आया था। यदि आपसे कोई पूछ ले कि जो लक्ष्मी के गांव के पढ़ाकू लड़का गुणनिधि था वह कहाँ से पढ़ कर आया था, तो वह कटक शहर से पढ़ कर आया था। ठीक है, यहाँ पे आप लोग को भूल नहीं होना चाहिए। ठीक, आगे चलते हैं। आगे हम लोग क्या दिए हैं, 13 नंबर प्रश्न है कि सबसे पहले खबर किसको बतानी थी। यानी कि गांव की जो सबसे पहली खबर थी किसको बतानी थी, तो ऑप्शन ए में क्या दिया गया है, ऑप्शन ए में दिया गया है सरपंच साहब को, ऑप्शन बी में मुखिया को, ऑप्शन डी में लक्ष्मी को, ऑप्शन डी में गुणनिधि को। तो जो इसका सही आंसर जो हमारा होगा ना वो हमारा सही आंसर क्या होगा, तो सरपंच साहब को गाँव सबसे पहले खबर बतानी। सबसे पहली खबर किसको बतानी थी, तो सरपंच साहब को बतानी थी। ठीक है, आगे हमारा है कि 14 नंबर पर स्वेच्छा सेवक दल का गठन किसने किया। स्वेच्छा सेवक दल का गठन किसने किया, ऑप्शन ए में हमारा क्या दिया गया है,
अच्युत, ऑप्शन बी में मकरा, ऑप्शन सी में गुणनिधि, ऑप्शन डी में है शंकरा। तो जो हम लोग इसका सही आंसर करेंगे ना वो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा गुणनिधि, यानी कि जो लक्ष्मी के गांव का जो पढ़ाकू लड़का था गुणनिधि, जो कटक शहर से पढ़ कर आया था। कहाँ से पढ़ कर आया था? कटक शहर से पढ़ कर आया था। उसी ने क्या किया था कि स्वेच्छा सेवक दल का गठन किया जब बांध टूटने वाला था तब। ठीक है, आगे हमारा 15 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि हल किराए पर लेकर बीघे भर जमीन में खेती कौन कराती थी? क्या हल किराए पर लेकर बीघे भर जमीन में खेती कौन कराती थी? ऑप्शन ए में क्या दिया गया है? ऑप्शन ए में है लक्ष्मी, ऑप्शन बी में सीता, ऑप्शन सी में मंगमा, ऑप्शन डी में मंगू। तो हम लोग इसका जो सही आंसर करेंगे ना वो हमारा हो जाएगा कौन? तो लक्ष्मी थी जो बीघे भर जमीन में हल किराए पर लेकर के खेती कराती थी। ठीक है, आगे हमारा है कि किसके एक दर्जन से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हो चुके हैं, यानी कि ऐसे कौन व्यक्ति हैं जो कि जिनके एक दर्जन से भी अधिक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। आइए देखते हैं वे कौन व्यक्ति हैं। तो ऑप्शन ए में दिया गया मस्ती वेंकटेश अयंगार, जो कि नहीं हो सकते हैं। ऑप्शन बी में बी आर नारायण, जिनको 2 पार्ट में चर्चा ही नहीं है। ऑप्शन सी में 7 कोड़ी होता, ऑप्शन डी में राजेंद्र प्रसाद मिश्र। तो वे 7 कोड़ी होता ही हैं जिनके एक दर्जन से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। ठीक है, क्या है? एक दर्जन से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है। यदि आपसे कोई पूछे कि 7 कोड़ी होता किस भाषा के कथाकार थे तो आप लोग की क्या उन समझेंगे? तो हम लोग क्या करेंगे? उड़िया भाषा के कथाकार थे। उड़िया भाषा कहने का मतलब हुआ कि जो उड़ीसा की भाषा हमारे क्या है? तो उड़ीसा की भाषा उड़िया है। ठीक है, उड़ीसा की भाषा क्या है? तो उड़िया भाषा है। आगे 17 नंबर प्रश्न करा है कि ढहते विश्वास कहानी में कौन सा बांध टूटने वाला था, यानी कि ढहते विश्वास कहानी में कौन सा बांध टूटने वाला था? ऑप्शन ए में है देवी बांध। ठीक है, और आगे पहले पेज नंबर 3 में चलते हैं। ऑप्शन बी में है महानदी बांध, ऑप्शन सी में दलाई बांध, ऑप्शन डी में गंडक बांध। तो जो इसका सही आंसर होगा ना वह हमारा सही आंसर क्या होगा? तो दलाई बांध जो था टूटने वाला था। ठीक है, कौन सा बांध टूटने वाला था? तो दलाई बांध टूटने वाला था। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेते चलिएगा ताकि ये प्रश्न को क्या हो समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, और लिखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। आगे हमारा है कि 18वां प्रश्न कि लक्ष्मण कहाँ काम कर रहा था? लक्ष्मण कहाँ काम कर रहा था? ये प्रश्न हमारा रिपीटेड हो गया, प्रश्न दूसरा का बार आ गया। ठीक है, इन प्रश्नों को हम लोग दूसरा का बार देख रहे हैं। ऑप्शन ए में कोलकाता, ऑप्शन में गुजरात, ऑप्शन सी में उड़ीसा, ऑप्शन डी में कर्नाटक। तो इसका आंसर आप लोग ही बताइए। चलिए हम भी बता देते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा कोलकाता। कहाँ पे काम करते थे? तो कोलकाता में काम करते थे। लक्ष्मी किसके यहाँ काम करते थे? होता क्या था कि जो लक्ष्मी के पति लक्ष्मण के द्वारा कमाए गए पैसे से घर का पूरा खर्च नहीं चल पाता था, जिसके कारण क्या करती थी लक्ष्मी जो थी अपने गांव के तहसीलदार के यहाँ छोटे मोटे काम करती थी। कहाँ छोटे मोटे काम करती थी जिनसे क्या था उनके परिवार की उनके बच्चों की आवश्यकता की चीज़ें वस्तुएं प्राप्त हो जाए। ठीक है, ऐसा उन्होंने करती थी। तो ऑप्शन क्या मारेंगे? कि क्या लिखेंगे किसके यहाँ काम करती है? ऑप्शन ए में तहसीलदार, ऑप्शन बी में मुखिया, ऑप्शन सी में गुणनिधि, ऑप्शन डी में राहुल। तो जो इसका हम लोग सही आंसर करेंगे ना उसका हम लोग सही आंसर क्या करेंगे? तहसीलदार के यहाँ। किसके यहाँ? तहसीलदार के यहाँ कार्य करती थी। आगे हमारा प्रश्न कर रहे हैं कि कितने प्रश्न संख्या 20 क्या है? प्रश्न संख्या 20 क्या कर रहा है कि महाराज ययाति केसरी ने महाराज ययाति केसरी ने किस शहर को बचाने के लिए पत्थर का बांध बनाया था? यानी कि जो महाराज ययाति केसरी थे किस शहर को बचाने के लिए पत्थर का बांध बनवाए थे? ऑप्शन ए में पत्थर का, ऑप्शन ईंट में सटाने के लिए पत्थर का बांध बनवाया था। सॉरी बच्चों, मैं आप लोगों से बहुत बहुत माफ़ी मांगना चाहता हूँ क्योंकि ये जितने भी ऑप्शन है ये सभी ऑप्शन क्या है हमारा रॉन्ग है। ये जितने भी ऑप्शन है सभी ऑप्शन क्या है? तो ये सभी ऑप्शन जो हमारा है रॉन्ग है। सभी टाइपिंग करते समय मेरी गलती हो गया, इसके लिए मैं बहुत बहुत सॉरी चाहता हूँ। ठीक है, देखिए हम अलग से बता देते हैं कि महाराज ययाति किसने किस शहर को बचाने के लिए पत्थर को बनवाए थे। तो जो इसका सही आंसर हम क्या करेंगे? भुवनेश्वर भुवनेश्वर शहर को बचाने के लिए
भुवनेश्वर शहर को बचाने के लिए जो महाराज ययाति केसरी थे किसके पत्थर का बांध बनवाए हुए थे। ठीक है, हम ये टाइपिंग करते समय मिस्टेक हो गया, परंतु आप लोग कोई बात नहीं, हम इसका आंसर बता दिए, आप लोग सही कर पाएंगे। ठीक है, एक ही प्रश्न कहना है कि विपत्ति अकेले न आकर सगे संबंधियों के साथ आती है। पंक्ति किस पाठ की है कि जो विपत्ति है अकेले न आकर के सगे संबंधियों के साथ। देखिए, इसका कहने का हमारा मतलब हुआ नहीं कि जो हमारा बाढ़ आया था, ठीक है, बाढ़ आया था, तो आप देखिए जो बाढ़ आया तो क्या एक व्यक्ति के लिए बाढ़ आया था, तो आप लोग कहेंगे नहीं, ये पूरे फैमिली के लिए, पूरे परिवार के लिए या पूरे समाज के लोगों के लिए बाढ़ आया था। इसीलिए कहा गया है कि जो विपत्ति होती है ना अकेले नहीं आती है, मतलब एक व्यक्ति के लिए नहीं आती है, पूरे समाज के लिए आती हैं। क्या आती हैं? अकेले ना आकर के पूरे सगे संबंधियों के साथ आते हैं। कहा है पंक्ति किस पाठ में कहा गया है? तो ऑप्शन ए में है दही वाली मंगमा, बी में माँ, ऑप्शन सी में नगर, ऑप्शन डी में है ढाते विश्वास। तो हम लोग इसका जो सही आंसर क्या करेंगे, तो इसका सही आंसर करेंगे ढाते विश्वास। ठीक है, क्या करेंगे? ढाते विश्वास। अब देखिए 22 में प्रश्न क्या कर रहा है, इनको देखते हैं। लिखा गया है कि तुरई के फूल की तरह, क्या तुरई के एक मिनट कलर को ले लेते हैं, कोई कलर नहीं है काम कर रहा है। तुरई के, ये कलर क्यों नहीं काम कर रहा है? ओ सॉरी। ठीक, तुरई के फूल की तरह खिलखिलाकर हंसते लोग तरई मुरझा गए, किस पाठ की पंक्ति हैं? तो ऑप्शन ए में है माँ, ऑप्शन बी में धरती कब तक घूमेगी, ऑप्शन सी में नगर, ऑप्शन डी में ढाते विश्वास। तो हम लोग जो इसका सही आंसर करेंगे ना, वो हमारा सही आंसर हो जाएगा ढाते विश्वास। देखिए इसे फिर से लिख लेते हैं, ढाते विश्वास। क्या होगा हमारा? ढाते विश्वास। आइए हम 23 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। लिखा गया है कि लक्ष्मी अपने दोनों बेटियों एवं साल भर के लड़के को सुलाकर कहाँ गई? जो लक्ष्मी थी, ढाते विश्व कहानी की मुख्य पात्र लक्ष्मी थी, वह अपने साल भर, दो बेटियों तथा साल भर के लड़के को सुलाकर कहाँ गई थी? ऑप्शन ए में खेत में, ऑप्शन बी गुहाल में, ऑप्शन सी मैदान में, ऑप्शन तीन में से कोई नहीं में। तो इसमें कहाँ पे गए थे? तो जो लक्ष्मी थी अपने बेटियों को सुला करके और बेटियों को गुहाल में गए थे। उन्होंने सोचा कि क्या पता यदि बाढ़ आ जाए तो हमारे जितने भी पशु उनको भी नुकसान हो, तो उन्होंने के गुहाल में जा करके अपने गाय बकरियों को खोल दिया, ताकि यदि बाढ़ आए तो वे भी क्या हो अपनी जान को बचा सके। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। 24वां प्रश्न क्या करें कि लक्ष्मी का ससुर कहाँ काम करते हुए मारे गए थे? ऑप्शन ए में खेत में, ऑप्शन बी में बांध में, ऑप्शन डी में कंपनी में, ऑप्शन डी बगीचा में। तो जो इसका सही आंसर हमारा होगा वो हमारा सही आंसर क्या होगा? तो बांध में, जब महानदी का बांध बना रहा था उसी बांध में काम करते हुए पत्थर से दब करके मारे गए थे। कैसे दब करके? पत्थर से दब करके मारे गए थे। लक्ष्मी के कुल कितने बेटियां थी? ऑप्शन ए में हमारा क्या दिया गया है? तो ऑप्शन ए में दिया गया है 2, ऑप्शन बी में 3, ऑप्शन सी में 1 और ऑप्शन डी में 5। तो इसका जो हम लोग सही आंसर करेंगे वह क्या करेंगे? 2 बेटियां थी। कितनी बेटियां थी? 2 बेटियां थी। कितनी? तो 2 बेटियां थी। ठीक है, आगे हम चलते हैं। आगे हमारा है कि कौन हल्ला करके सबको सचेत कर रहे थे, यानी कि कौन ऐसे व्यक्ति थे जो हल्ला करके सभी लोगों को संकेत सचेत कर रहे थे, सभी लोगों को शांत कर रहे थे, सभी लोग क्या करते तो समझाने की प्रयास कर रहे थे। ऑप्शन ए में शंकर, ऑप्शन बी में चंद्रा, ऑप्शन डी सी में मकरा। और आगे हम लोग चल कर देखते हैं कि कौन है। एक व्यक्ति और कोई है जिसका नाम क्या है? तो जिसमें डी में क्या है? सभी। तो इसका हम लोग सही आंसर क्या मारेंगे? सभी, यानी कि जितने भी लोग थे सभी लोग क्या करते हैं, गांव के लोगों को जब बाढ़ आने आई तो सभी लोग क्या करते, गांव के लोगों को सचेत कर रहे थे, बता रहे थे ताकि बाढ़ आ गई। 27 में प्रश्न क्या करें कि अपनी 2 बेटियों साल भर के बेटियों को लेकर घर पर कौन अकेली थी? ऑप्शन ए में मंगमा, ऑप्शन सी में नंजमा, ऑप्शन बी में नंजमा, ऑप्शन सी में लक्ष्मी, ऑप्शन डी में सीता। तो हम लोग जो इसका सही आंसर करेंगे ना वह हमारा कौन थी? तो लक्ष्मी अकेली थी। कौन थी? लक्ष्मी। 28 नंबर प्रश्न क्या कर रहे हैं, और प्रश्नों को थोड़ा नीचे कर लेते हैं
और थोड़ा प्रश्न को नीचे कर लेते हैं। 28वें प्रश्न कह रहे हैं ढहते विश्वास पाठ किसका प्रकोप दिखाया, मतलब ढहते विश्वास पाठ में कहानी में किसका प्रकोप दिखाए गए हैं। ऑप्शन ए में सुखाड़ का, ऑप्शन में बाढ़ का, ऑप्शन सी में सुनामी का, ऑप्शन डी में इनमें सभी का। तो इसका सही आंसर करेंगे बाढ़ का। देखिए सुनामी का मतलब क्या होता है, जब हम इथी पढ़ेंगे न, तब हम लोग पढ़ेंगे डाइस्टर मैनेजमेंट यानी कि जो भूगोल का जो सबसे लास्ट का चैप्टर है आपदा प्रबंधन पढ़ेंगे, तो हम आपको बताएंगे कि सुनामी का मतलब क्या होता है। देखिए आप लोग सुने होंगे कि कभी कभी समुद्र में भी क्या होते हैं, भूकंप आता है। क्या होता है, समुद्र में जो भूकंप आता है वही हमारा सुनामी होता है। जब भूकंप आने से क्या होता है, जो समुद्र का जल होता है न ऊपर उठने लगता है। क्या होता है, ऊपर उठने लगता है। क्या होता है, ऊपर उठने लगता है, ऊपर उठने लगता है, वही हमारा क्या होता है, तो सुनामी होता है। आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे, पहले हम लोग इसको देख लेते हैं। और जो हमारा एक आज अंतिम का जो प्रश्न है वो हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, गुणनिधि कहाँ से पढ़कर आया था। जो गुणनिधि था कहाँ से पढ़कर आया था, ऑप्शन में कटक से, ऑप्शन बी में पटना से, ऑप्शन सी में दिल्ली से, ऑप्शन डी में उड़ीसा से। तो जो हम इसका सही आंसर क्या करेंगे, तो इसका हम लोग सही आंसर करेंगे कटक शहर से पढ़कर आया था। कहाँ से, तो कटक शहर से पढ़कर आया था। ठीक है, अब हमारा क्या हुआ कि हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देख लिए, अब हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्नों को देखने की प्रयास करेंगे। ठीक है, आइए हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्नों को देखते हैं। लिखा गया है सब्जेक्टिव प्रश्न, सब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड आंसर। क्या है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड आंसर। तो सबसे पहले आइए हम लोग देखने की प्रयास करते हैं कि क्या लिखा गया है। एक में है कि लक्ष्मी कौन थी, उसका पारिवारिक स्थिति का चित्रण कीजिए। लक्ष्मी कौन थी, उसका पारिवारिक स्थिति का चित्रण कीजिए। तो लिखेंगे क्या, हम लिखेंगे लक्ष्मी ढहते विश्वास कहानी की एक मुख्य पात्र है। लक्ष्मी क्या है, ढहते विश्वास कहानी की एक मुख्य पात्र है। वह एक बहुत ही साहसी महिला थी। वह कैसी महिला थी, बहुत ही साहसी महिला थी। वह अपने 4 बच्चों के साथ अकेले जीवन यापन करती थी क्योंकि उसका पति लक्ष्मण कोलकाता में काम करते थे। जो लक्ष्मी थी अपने 4 बच्चों के साथ अकेले घर में जीवन यापन करती, और जो उनके पति थे लक्ष्मण वो कोलकाता में काम करते थे। कहाँ पे, तो कोलकाता में काम करते थे। आगे लिखा गया है कि लक्ष्मी कि पारिवारिक स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। यानी कि जो लक्ष्मी की जो पारिवारिक स्थिति थी बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। उसके पति लक्ष्मण के द्वारा कमाए गए रुपये से घर का पूरा खर्च नहीं चल पाता था, जिसके कारण लक्ष्मी अपने तहसीलदार के यहाँ काम करती थी। अपने के यहाँ के तहसीलदार थे, उनके यहाँ काम करती थी। अब हम लोग क्या है, लक्ष्मी कौन थी और उसका पारिवारिक स्थिति का चित्रण कीजिए। इन प्रश्नों को देख लिए, पहले आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लिए ताकि हम लोग आगे बढ़े। मैं आशा करता हूं कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब हम लोग प्रश्न संख्या 2 की तरफ चलते हैं। आगे लिखा गया है 2 में क्या लिखा गया है कि लिखा गया है कि कहानी के आधार पर यह प्रमाणित करे कि उड़ीसा के जनजीवन बाढ़ एवं सूखा से काफी प्रभावित रहता है। कहने का मतलब हुआ इसमें कहा गया है कि आप किस प्रकार कहेंगे इस कहानी के माध्यम से जो उड़ीसा का जो है जनजीवन, जो उड़ीसा के लोगों को बाढ़ एवं सूखा से काफ़ी संभावित रहते हैं, काफ़ी प्रभावित रहते हैं, उनको देखने की प्रयास करेंगे। लिखा गया, हम लिखेंगे क्या कि इस कहानी में बाढ़, सुखाड़, तेज वर्षा का चर्चा है। क्या लिखेंगे कि इस कहानी में बाढ़, सुखाड़ और तेज वर्षा और बाढ़ की चर्चा। थोड़ा टाइपिंग करने में मिस्टेक हुआ है, ठीक है। और इसमें क्या लिखा है, इस कहानी में दिखाया गया है कि जब लक्ष्मी के यहाँ गांव में बाढ़ आती तो सुखाड़ होता तो वहाँ के लोगों को कितनी कठिनाइयाँ होती। इस पाठ में मुख्य रूप से बाढ़ की भूमिका को दर्शाया गया। देखिए हम लोग मुख्य रूप से क्या लिखेंगे हम लोग कि इस कहानी में बाढ़ तथा सुखाड़ को मुख्य रूप से दर्शाया गया है। इस कहानी में दिखाया गया है कि जब लक्ष्मी के गांव में बाढ़ आती तो वहाँ के लोगों को क्या करना था, वहाँ के लोगों को कितना कठिनाइयाँ का सामना करना पड़ा था, और होता क्या था कितना कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। और जो बाढ़ था वह क्या था, जो बाढ़ था ना वह मुख्य रूप से मतलब कि आप समझ लीजिए कि जो ढहते विश्व कहानी में मुख्य रूप से बाढ़ के भविष्य का दर्शाया गया है। क्या है, बाढ़ का भविष्य को दर्शाया गया। प्रश्न संख्या 3 की ओर चलते हैं। देखिए 3 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है उनको देखते हैं। कह रहा है कि
ढहते विश्वास कहानी में आए बाढ़ के दृश्यों का चित्रण अपने शब्दों में करें। कहने का मतलब जो ढहते विश्वास कहानी में जो बाढ़ आया था उनका चित्रण, मतलब उस किस किस प्रकार से बाढ़ आया था, क्या क्या हुआ था, उनको हमको लिख देना है। ठीक है, तो लिखा गया है कि इस कहानी, रुकिए कलर को चेंज कर लेते हैं। लिखा गया है कि इस कहानी में आए, इसका हम लोग एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए। हम लोग क्या करते हैं कि इनका जो आवृत्ति एंड फ्रीक्वेंसी उसका थोड़ा कम लीजिए। लिखा गया है कि इस कहानी में आए बाढ़ की दृश्य काफ़ी भयावह थी। जब लक्ष्मी के गांव में बाढ़ आती है तो वहां के सभी फसलें एवं घर डूब जाते हैं। क्या कहें, जब लक्ष्मी गांव में बाढ़ आती हैं तो वहां के सभी फसलें एवं घर डूब जाते हैं। लोगों को रहने के लिए कोई आश्रय नहीं बचता है, यानी लोगों को रहने के लिए कोई भी स्थान नहीं बचता है। गांव में एक स्कूल था जिसमें अक्सर लोग जाकर रहते थे, परंतु इस बार बाढ़ में स्कूल के छत में भी पानी था। देखिए होता क्या है कि जब कभी भी लक्ष्मी गांव में बाढ़ आता था तो एक स्कूल था, क्या था, गांव में स्कूल था, उसी स्कूल में जाकर गए थे, गांव के सभी लोग रहते थे। लेकिन इस बार अब की जो बाढ़ आया था, बाढ़ इतने भयावह था, इतने दर्दनाक था, ताकि जो बाढ़ का पानी था ना स्कूल के छत के बराबर था। क्या था, छत पे भी पानी था। किसी तरह से जान बचा करके कुछ लोग गांव के ऊंचे टीले पर पहुंच गए। न जाने इस गांव के कितने लोगों ने अपने परिवार को खो दिया, और कुछ ऐसे भी हुए कि बाढ़ से अनेक व्यक्तियों ने अपने माँ को, बहन, भाई बहन, यानी कि अपने परिवार को खो दिया, अपने परिवार के सदस्यों को खो दिया। इसका हम क्या करेंगे, ये बात हम लोग को इस प्रश्न संख्या 3 में दर्शा देना है। ठीक है, 4 में प्रश्न क्या रहे हैं कि लिखा गया है ढहते विश्वास कहानी के शीर्षक की सार्थकता पर स्पष्ट किया। लिखा गया इस कहानी में शीर्षक ढहते विश्वास से बिल्कुल सटीक है, क्योंकि जिस प्रकार वहाँ के लोगों का तूफान, सुखाड़, तेज वर्षा एवं भयावह बाढ़ का सामना करना पड़ता है, जो विश्वास लोगों को भगवान के प्रति था वह भी टूट जाता है। इसे ढहते विश्वास शीर्षक बिल्कुल सही। कहने का मतलब हुआ कि जिस प्रकार ढहते विश्वास कहानी में सुखाड़ से, बाढ़ से, तेज वर्षा से लोगों को सामना करना पड़ता है, तथा जो भगवान के प्रति वहाँ के लोगों का जो विश्वास था न वह बिल्कुल तरह से टूट जाता है, ढह जाता है। इसीलिए जो इस पाठ का जो शीर्षक है, यानी कि जो पाठ का नाम है ढहते विश्वास, बिल्कुल उचित है, बिल्कुल सटीक है। ठीक है, आगे हमारा 4 नंबर प्रश्न, 5 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि लक्ष्मी के व्यक्तित्व के पर विचार करते। कि व्यक्तित्व को कहने का मतलब है कि लक्ष्मी के बारे में आप क्या क्या जानते हैं, पूरा लिख दीजिए। क्या करिए, पूरा लिख दीजिए, हो गया लक्ष्मी का व्यक्तित्व। लिखा गया है, तो लिखें क्या हम लोग, लक्ष्मी ढहते विश्वास कहानी की मुख्य पात्र हैं। वह बहुत ही साहसी औरत थी। क्या थी, लक्ष्मी बहुत ही साहसी, लक्ष्मी जो थी बहुत ही साहसी औरत थी। वह अपने 4 बच्चों के साथ अकेले जीवन यापन करती थी। कैसी करती थी, अकेले जीवन यापन करती थी, क्योंकि उनका पति लक्ष्मण कोलकाता में काम करते थे। जब उसके गांव में बाढ़ आता तो वह खुद एवं अपने बच्चों को किसी तरह से बाहर निकालती। हुआ कहता है कि लक्ष्मी के बारे में लिख देने की लक्ष्मी एक ढहते विश्वास कहानी की मुख्य पात्र है। लक्ष्मी बहुत ही साहसी औरत थी। जब वह अपने 4 बच्चों के साथ अकेले जीवन यापन करते, क्योंकि जो उनके पति थे कोलकाता में काम करते थे। ठीक है, और जब लक्ष्मी के गांव में बाढ़ आता तो लक्ष्मी के अपने बच्चों को किसी न किसी तरह से बाहर निकाल देती। हो गया, इस लक्ष्मी के बारे में इतना लिख देंगे, आपको 2 नंबर फिक्स हैं। देखिए, और एक हमारा जो अंतिम प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6, जो सब्जेक्टिव का प्रश्न संख्या 6 है, वो हमारा अंतिम प्रश्न है। आइए इनको देखने की प्रयास करते हैं। देखिए, इनमें क्या लिखा गया है, लिखा गया है कि बिहार का जनजीवन भी बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित रहता है। इस संबंध में आप क्या सोचते हैं, लिखें। कहने का मतलब है कि बिहार जो है ना उड़ीसा के तरह ही क्या करते हैं, बाढ़ से भी और सुखाड़ से भी प्रभावित रहता है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे, हमको लिख देना है। तो इसमें कोई बुक का नहीं लिखा जाएगा, बल्कि हमको अपने तरह से सोचें कि मान चलिए जिस प्रकार हम लोग को बाढ़ में, बिहार में बाढ़ आता है, जब सुखाड़ आता है, तो हम लोग इस पर क्या विचार व्यक्त करते हैं, क्या सोचते हैं, इस बात को हम लोग को लिख देना है। तो लिखा गया इसमें कि इस कहानी में उड़ीसा के जनजीवन की चर्चा की गई है। सही बात है,
परंतु हमारे बिहार की स्थिति ऐसे ही है, क्योंकि कोई भी ऐसा वर्ष नहीं जिसमें बाढ़ एवं सूखा न हो। कहने का मतलब हुआ है कि इस कहानी में तो उड़ीसा के बारे में चर्चा की गई है, बिहार के बारे में नहीं, लेकिन बिहार की स्थिति भी कुछ ऐसा ही है। इसमें होता क्या है कि बिहार में वर्ष में 2 से 3 बार बाढ़ एवं सूखा से क्या होता है, घटना घटित होती है, फसलों को नुकसान होता है। और ऐसा कोई भी वर्ष नहीं हो जहाँ पे सुखाड़ एवं वर्षा न हो। सूखा तो ज़्यादा हानि नहीं होता, लेकिन बाढ़ से बिहार के आधे जिले तबाह रहते हैं। क्या होता है, बिहार के आधे जिले तबाह रहते हैं। लगभग 2 से 3 महीने बाढ़ से निपटने में रहता है, और वहाँ के जो लोग थे उन लोगों को 2 से 3 महीना बाढ़ से निपटने में लग जाते हैं, जिसके असर सीधे हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। जिसके असर किसे पड़ता है, तो हमारे अर्थव्यवस्था पड़ता है। बाढ़ एवं सूखा सबसे अधिक हानि फसलों की होती है। यदि पूछा जाए कि बाढ़ एवं सूखा से सबसे अधिक हानि किसको होती है, तो फसलों को होती है। आगे हमारा है कि बिहार के अधिक लोग कृषि पर निर्भर रहते हैं, इसलिए बाढ़ एवं सूखा हमारे बिहार के लिए अभिशाप है। अभिशाप का मतलब भगवान को जरा श्राप दे दिया गया है, अभिशाप दे दिया गया है कि बाढ़ हर बार आएगा तो आएगा। यही आज के लिए इतने ही रहने देते हैं। हमारा क्या हुआ, चैप्टर नंबर 2 को समाप्त कर लिए ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्नों के लिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और आप मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, और अपने एक मित्र के पास शेयर जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद।